हाय अभिभावकगण, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए और फैंटास्टिक वीडियो में। साथियों, आप बोलोगे कि गुरुजी आज आप कहने का मतलब पंडित जी की ड्रेस किस प्रकार से पहन के आए हो। साथियों, ये इसलिए पहन के आया हूँ कि हम क्या सच्चाई के एक तरीके से सच के रास्ते पे चलने वाले हैं। ठीक है, देखो साथियों, अभिभावकगण और कोई 5वीं का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या 8वीं का बच्चा जो कि नवोदय विद्यालय के लिए 9वीं के लिए परीक्षा दी है, और जो बच्चा कक्षा 6वीं के प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा दी है, वे इस वीडियो को कंप्लीट देके पूरा वॉच करें। साथियों, इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है, ठीक है, थोड़ा ये वीडियो लंबा रहने वाला है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें क्या डिस्कशन में भूल जाता हूँ, तो सारा डिस्कशन अपन इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। तो आप बात को पूरा करिएगा, वीडियो को एंड तक जो है देखते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके क्या है और ये वीडियो किस पर्पज़ के लिए आया हुआ है। साथियों, इस वीडियो में पहले तो मैं आपको प्रूफ बताऊँगा कि हमने कितने बच्चों का एडमिशन करवाया है हमारे थ्रू। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन बच्चों का भी एडमिशन करवाया है, उसका मैं प्रूफ दूंगा इस वीडियो में आपको। एंड दूसरी चीज़ आप सभी को कि आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। थर्ड चीज़, जो बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है मेन लिस्ट में वो इस वीडियो को ना देखे, ठीक है, क्योंकि उनका तो सिंपल सी बात है कि भाई 60 बच्चों को जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको तो नवोदय विद्यालय से लेटर आ चुका होगा, नहीं आया तो वो नवोदय विद्यालय से कॉन्टैक्ट करके एडमिशन करा सकता है डॉक्यूमेंट तैयार करके। ठीक है, अब जिसको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता है वो हमें मैसेज कर सकता है, नीचे ये नंबर शो हो रहे होंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखो। पहले इसको इस नंबर पर कॉल मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इस वीडियो को पूरा देखो। 1.5 मिनट तो मैंने ऐसे ले लिया आपका, यूँ समझो अब 5 मिनट है। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन इतना लंबा नहीं होगा कि आपके बच्चे की ज़िंदगी खत्म हो जाए, मतलब आपके बच्चे की ज़िंदगी से लंबा ये वीडियो जो है नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अब साथियों देखो मैं बता देता हूँ कि पहले प्रोसेस बता देता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। मान लो मेन लिस्ट में आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका बच्चा फेल हो चुका है, तो करना क्या है कि हमारे ये जो नीचे नंबर है या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप जुड़ सकते हो, या नीचे जो हमारे ये नंबर होंगे, ठीक है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। सीधा मैं या हमारी टीम के कोई मेंबर आपसे बात कर लेंगे। उसके बाद आपसे एडमिट कार्ड मंगाया जाएगा, एडमिट कार्ड मंगाया जाएगा, प्रवेश पत्र। ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप रोल नंबर बोल सकते हो, आप क्या एड्रेस बोल सकते हो कि सर हम यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारे बच्चे का रोल नंबर है। अब बात को ध्यान से सुनने का, पहला क्या है आपका टॉपिक, आपसे हम एडमिट कार्ड मांगेंगे। ठीक है, क्या क्या मतलब आपको सीढ़ी से सीढ़ी आपका एडमिशन होगा। पहला आपसे एडमिट कार्ड मांगेंगे, उसके बाद आपका जो नियर बाई नवोदय विद्यालय है उनको हम ये लैपटॉप के थ्रू, ठीक है, ये देखो ये प्रूफ है कि हम यूट्यूब पे जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा दूसरा टॉपिक, आपके कहने का मतलब क्या होगा कि आपके नंबर पे मतलब जो आपका वो आप एडमिट कार्ड भेजोगे उसके फोटो के साथ हम क्या करेंगे, मेल भेजेंगे आपके नियर बाई जो आपका पास का जो नवोदय विद्यालय है, जो सबसे करीब आपका जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पे अपन मेल भेजेंगे। मेल भेजने के बाद बताएं, उनसे पूछेंगे कि सर कोई सीट खाली है क्या, आपकी जो जाति आपका मान लो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपकी जाति की कोई सीट खाली है क्या। अगर कोई सीट खाली होती है तो उनको अपन मेल में पूछेंगे और बातें, और उसका जो बच्चे का आपका एडमिट कार्ड भेजा है उसका बच्चे का एडमिट कार्ड भेज के पूछेंगे कि सर इस बच्चे की मार्कशीट हमें बताओ। ठीक है, हम नवोदय ट्रस्टी के द्वारा बोल रहे हैं तो हमारी बात वो मानेंगे। ठीक है, कि भाई हमें इस बच्चे की मार्कशीट चाहिए, आप मार्कशीट हमें बताइए, तो वो मार्कशीट बताएंगे ओके भाई इतने नंबरों से वो फेल हुआ है बच्चा। ठीक है, और सेकंड चीज़ अपन बात देखेंगे कि वहाँ पे सीट खाली है या नहीं। अगर वहाँ पे जनरल की सीट खाली है, ओबीसी की सीट खाली है, एससी एसटी की सीट खाली है, तो अगर आपका मान लो ओबीसी, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, एक राहुल नाम का बच्चा है, उसने हमें कॉल किया कि सर हमें एडमिशन कराना, क्या आप हमें एडमिशन कराते हो। हम बोलेंगे हाँ सर एडमिशन कराते हैं, क्या सर आप हमारा एडमिशन करा दोगे। तो ऐसे एडमिशन नहीं होता है, आप एडमिट कार्ड भेजोगे, पहले हम कंफर्म करेंगे कि वहाँ पर सीट खाली है नहीं है। अगर सीट खाली होगी तो हमारी तरफ से सामने से आपका कॉल आ जाएगा, और सीट खाली नहीं होगी तो आप लाखों रुपए भी दे दोगे, 10 लाख भी दे दोगे, तो भी मैं क्या इस दुनिया में कोई भी आपका बच्चा का एडमिशन नहीं करा सकता। आगे बात समझ में, अगर आपके उस विद्यालय में आपकी जो जाति समाज है उसकी सीट खाली होगी तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा कॉल आया, सर हमारा एडमिशन करा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिभावक मेरे सामने रोने लग जाते हैं कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कैसे भी बस नवोदय विद्यालय में हमारा बच्चा ले दे करके नवोदय में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। अब हम उसको क्या बोलेंगे, भाई सीट ही खाली नहीं है आपकी जाति की, तो हम एडमिशन कैसे करा देंगे। किस्मत से जिस बच्चे की सीट खाली हो गई उसको मैंने देखो कल एक कॉल किया था यूपी में, ठीक है, एक की सीट खाली थी, उनके पेरेंट्स रोने लग गए थे मेरे सामने, इतना मतलब नवोदय विद्यालय का सपना है। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस बताते हैं कि एडमिशन होगा कैसे। ठीक है, तो अगर सीट खाली होगी तो हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा, सर सीट खाली है, ये वाली प्रोसेस है। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका बच्चे का आधार कार्ड, आपके बच्चे के 2 फोटो, और बच्चे की मम्मी का आधार कार्ड, बच्चे के पापा का आधार कार्ड, 5वीं जो स्कूल में पढ़ रहा था उसका रिजल्ट, और वो जो 5वीं में पढ़ रहा था उसका टीसी लेंगे, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेंगे, तभी तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। और छठा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। क्या क्या करना है, आधार कार्ड आपके बच्चे का, मम्मी का आधार कार्ड उसकी मम्मी का, पापा का आधार कार्ड 3, बच्चे के 2 फोटो 4, बच्चे के 5वीं की रिजल्ट, बच्चे के 5वीं का टीसी, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र। जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर नहीं भी बना है तो आप पास का जो ई मित्र वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हम आपको एक एडमिशन लेटर भेजेंगे। देखो एडमिशन लेटर कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको।
मैं क्या यहाँ पे सारी चीज़ें क्या कंफर्म करने आया हूँ, ठीक है। देखो एडमिशन लेटर कैसे होता है, जैसे हमने किसी बच्चे को एडमिशन लेटर भेजा, मान लो हाँ ऐसा एडमिशन लेटर, ये एडमिशन लेटर होता है इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का एडमिशन लेटर होता है। पहले पेज में एडमिशन लेटर होता है, दूसरे पेज में आपके बच्चे का मार्कशीट और इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और पहले पेज में ये इस प्रकार का एडमिशन लेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब लेटर ऑफ अप्रूवल, एडमिशन लेटर भेजेंगे, दूसरे पेज में आपके मार्कशीट भेजेंगे, ठीक है। अब एडमिशन लेटर का पैसा लगता है। एडमिशन लेटर जब हम आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे नवोदय विद्यालय में, तो उसका 750 रुपये फीस लगता है, ठीक है। लेकिन एडमिशन लेटर का 750 फीस लगता है, लेकिन उसमें से हम भाई बहुत सारे बच्चे क्या कि अभी आजकल ये बात भी सही कि इस दुनिया में स्कैम बहुत होते हैं, मेहनत करके कमाने वाले बहुत कम है, ठीक है। फालतू का ज्ञान बहुत करने वाले हैं और मेहनत करके बहुत कम कमाते हैं, इसके लिए स्कैम बहुत होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि भाई 499 रुपये की जो फीस है नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट.in जो वेबसाइट पे, वो ही हम लेते हैं। 500 रुपये फीस जो होती है वही हम आपसे लेते हैं। 250 रुपये आपका एडमिशन के बाद लेते हैं आपसे, एडमिशन कराने के बाद, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। तो क्या होता है कि भाई 499 रुपये हम आपसे फीस लेते हैं, 500 रुपये फीस लगती है ये एडमिशन लेटर भेजने का। ये 2 पेज का मैं आपको एडमिशन लेटर भेजूंगा ना, इसका मैं आपसे 499 रुपये लूँगा, यानी 500 रुपये मैं आपसे लूँगा, ठीक है। बाकी का जो 250 रुपये है वो आपको एडमिशन के बाद देना है। अब बाकी की बात है 2000 की क्या बात है, तो सर 2025 रुपये वो 6ठी से 8वीं तक की फीस होती है, वो फीस आपको नवोदय विद्यालय में जमा करनी होती है। वो आप 12 महीने बाद भी जमा कर सकते हो, 6 महीने बाद भी जमा कर सकते हो, जब आपका बच्चे का एडमिशन हो जाए उसके बाद जमा करना है। बात समझ में आ गई क्या? टोटल खर्चा कितना हो रहा है 2750 का, उसमें से 500 रुपये खाली आपको पहले देने हैं, बाकी सब पैसा एडमिशन के बाद देना है आपको। बात समझ में आ गई क्या? और वो 500 रुपये आपको किस चीज़ का मांग रहा हूँ, आपके ये जो एडमिशन लेटर यहाँ पे नवोदय विद्यालय से यहाँ पे फीस भरेंगे ना, उस चीज़ का पैसा मांग रहा है। चलो ये तो बात हो गई ये पूरा प्रोसेस की कि सबसे पहले आप हमें कॉल करोगे, उसके बाद हम आपसे एडमिट कार्ड मांगेंगे, उसके बाद हम आपके नवोदय विद्यालय से संपर्क करेंगे, उसके बाद संपर्क करने के बाद उनसे पूछेंगे कि सर सीट खाली है। अगर सीट आपकी किस्मत से खाली रह गई, अगर आपकी सीट खाली हो गई तो फिर हम क्या, ये देखो ये कॉल आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, देखना मैं अब इनसे बात करता हूँ। हाँ सर बताइए। हाँ सर बताइए। बोलो सर, क्या क्या भेजे हैं लिख के सर? कहाँ बुझा रहा है? हैदराबाद क्या लिखा है? सर आपको मैं 1 सेकेंड कॉल करता हूँ मैं। देखो अब जैसे ये बच्चे का कॉल आया, ठीक है, तो ऐसे क्या कि मतलब एडमिट कार्ड रिजल्ट, अब कोई समझ, अभी क्या अपन वीडियो बना रहे तो अपन इनसे बात नहीं कर सकते, उसके बाद अपन बात करेंगे, ऐसे बात होती है, ठीक है। अब जिन बच्चों का मैंने सिलेक्शन करवा दिया है उनके पेरेंट्स से अपन अभी बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रकार से अपना एडमिशन होता है, कैसे होता है कि सबसे पहले अभी एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपने मेरे को इस नंबर पे कॉल किया, सर मेरे बच्चे का एडमिशन कराना, अभिभावक की ज़्यादातर कॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स से कॉल कर रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है कॉल नहीं करते हैं, सर मेरे को एडमिशन कराना है, क्या करना है। देखो मैंने कल 3 SDM जो उत्तर प्रदेश के SDM थे उनके बच्चों का एडमिशन कराया, 2 SI के बच्चों का एडमिशन कराया, राजस्थान के जोधपुर का SI था उनका एडमिशन करवाया, और अलग अलग का सबका एडमिशन करवाते हैं। एक उदयपुर का SI था उसके बच्चे का एडमिशन करवाया, मतलब पुलिस वाले भी हमसे एडमिशन करवाते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात है। लीगल है, सारी चीज़ लीगली है, लीगली चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है। इसीलिए मैंने क्या वीडियो में बताना सही समझा कि ये लेटर ऑफ अप्रूवल है, ये नवोदय विद्यालय की तरफ से हमें मिलता है। अब सबसे पहले आप कॉल करोगे, मैं आपको एडमिट कार्ड मांगूंगा, एडमिट कार्ड के द्वारा मैं आपके नवोदय विद्यालय से संपर्क करूंगा, वहां पे अगर सीट खाली हो गई मान लो किस्मत से, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट तैयार करने, आधार कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये 4-5 डॉक्यूमेंट तैयार करने। उसके बाद आपको क्या ये एडमिशन लेटर चाहिए, एडमिशन लेटर आपको हम भेजेंगे, आपको फीस पे करनी होगी। उसके बाद एडमिशन लेटर लेके जाके आप, वो प्रिंसिपल का नंबर भी दूंगे हम आपको एडमिशन लेटर में, तो आप सीधा प्रिंसिपल से बात करके भी आप काम कर सकते हो, या फिर आप एडमिशन लेटर लेके सीधा स्कूल में जाओगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिन जिन बच्चों का हमने एडमिशन करा दिया उनके घर वालों से बात करते हैं, ठीक है। जैसे तो एक अंजलि जी है, तो उनके बच्ची का अपन ने एडमिशन करवाया, उनसे मैं बात करता हूँ। देखो कॉल करता हूँ आपसे, आपने जिस व्यक्ति को कॉल दूसरे कॉल पे व्यस्त आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो। हाँ जी। हाँ अंजलि जी। हाँ सर। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि आपकी बच्ची का एडमिशन कब हुआ, कैसे क्या हुआ, एक प्रोसेस बताइए, ताकि मतलब लोगों को प्रूफली पता चल जाए कि भाई हाँ एडमिशन जेन्युइनली एडमिशन हो रहा है। हेलो। जी सर। हाँ बताइए आपके बच्ची का आपने कैसे क्या एडमिशन हुआ, बताइए थोड़ा प्रोसेस बताइए ना एक बार। क्या किया आपने सबसे पहले, क्या किया? हाँ हमने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर, फिर आपको कॉल किया था, आपने बताया था कि एडमिशन उसके लिए हो जाएगा, फिर आपको एडमिट कार्ड भेजा था, आपने बताया कि एडमिशन हो जाएगा। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए पहले पेमेंट करना पड़ा, उसके लिए 750 पेमेंट किया हमने आपको, और फिर प्रिंसिपल सर के नंबर दिए आपने, एडमिशन फॉर्म भी फिल किया उसमें, एडमिशन फॉर्म भी भेजा आपने व्हाट्सएप पे, फिर प्रिंसिपल सर के नंबर थे, मैम के नंबर थे, उनसे बात की, उन्होंने एडमिशन के लिए बुलाया था हमको, कल बुलाया था 17 तारीख के दिन। एडमिशन हो गया आपका नवोदय में?
जी बच्ची का एडमिशन हो गया, कल ही करवा के आए। कोई समस्या है आपको बच्चे का एडमिशन कराने में? जी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। हमको वहाँ पे गए थे तो फिर प्रिंसिपल मैम को कॉल किया, उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा तो फिर 750 रुपये के अलावा आपका कोई पैसा ज़्यादा लगा क्या? 1 रुपया भी ज़्यादा लगा क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ पैसा नहीं दिया है सर। मैम ने बोला है कि बाद में 2000 देने पड़ेंगे, पर अभी नहीं, वो तो 1 साल बाद में देने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं, परेशानी, कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके। हाँ जी, तो ये अंजलि जी तो उनके बच्चे का अपन ने एडमिशन करवाया था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया, डेली 200-300 बच्चों का अपन एडमिशन करवाते हैं। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ करूँ, बताऊँ, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग क्या है, देखो मैं आपको अगर मैं व्हाट्सअप चैट बताऊँ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो, ठीक है, आप ये हो, आप साक्षात भगवान बन के आए हो, आपने एडमिशन कराया। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम हमारा जॉब कर रहे हैं, आप आपका जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसे भगवान वाली बात नहीं है। हम हमारी नौकरी कर रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हो, हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा काम कर रहे हो। मैं ऐसे कॉल करके पूछता भी नहीं, किसी को बताता भी नहीं। अब इनको पूछा, इनको खराब तो लगेगा कि भाई एडमिशन कराने के बाद भी हमसे ऐसा पूछ रहे हैं कि कराया कि नहीं कराया, क्या पता इनको लगे ना लगे। लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग क्या हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, प्रूफली नहीं कर रहे, तो इसके लिए प्रूफ भी बताना ज़रूरी है ना कि भाई बच्चों का एडमिशन भी होता है हमारी तरफ से। यहाँ से देखो सब अपने व्यवहार से सारी चीज़ें हो जाती है। इस दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल है नहीं है, और नवोदय का तो बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें पॉसिबल है, करने वाला चाहिए, दिमाग से करने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका बच्चा भी अगर नवोदय विद्यालय में फेल हुआ है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तुरंत नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। और सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा। एडमिट कार्ड के बाद हम चेक करेंगे, अगर आपकी किस्मत सही रही, सीट खाली रही, तो हम आपको बोल देंगे कि सीट खाली है। उसके बाद आपको ये थोड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। उसके बाद वो एडमिशन लेटर जो मैं आपको 2 पेज का मैंने आपको बताया था, वो आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको 250 रुपये आपके एडमिशन होने के बाद पे कीजिएगा। ये सारा कुछ घुमा फिरा के ये प्रोसेस है टोटल मिला के, ठीक है। ये इस प्रकार का एडमिशन लेटर होगा जो हम आपको भेजेंगे, इस प्रकार का एडमिशन लेटर होगा, देखो, ठीक है। और दूसरे पेज में इस बच्चे की मार्कशीट होगी, ठीक है, इस प्रकार की। ये सारी चीज़ें हम आपको भेजेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे देखना, अभी ऐसे भी है जो हमें बोल रहे थे कि भाई आप हमारे लिए भगवान हो। देखना उनकी चैट बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है, इन्होंने मेरे को क्या बोला, आप इनकी चैट पढ़िएगा। देखो ये इनको मैंने ये एडमिशन लेटर भेजा, इन्होंने पूछा देखो कि ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, सर जी आप हमारे लिए साक्षात भगवान का रूप हो, महोदय जी प्रणाम। ये देखो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो ये हम एडमिशन करा देते हैं। देखो थोड़ा ट्रस्ट रखो, सबको एक नज़रिए से देखने का नहीं होता है कि भाई ये भी मेरे साथ गलत कर देगा, ये भी मेरे साथ फ्रॉड कर देगा, ये कर देगा, कोई नहीं करता है। मैं नवोदय में खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर ऐसा खुलेआम बोल रहा हूँ और अगर ये गलत होता तो कल मैं जेल में होता, ये बात भी समझ लीजिएगा। आज वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं होता, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो हम जो भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, सही बोलते हैं और सही काम करते हैं। अब अगर आपको एडमिशन कराना है तो तुरंत ये नंबर है, आप कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, तुरंत आप एडमिशन करा दो। बेनिश्चित रहें, अगर एडमिशन होने जैसा होगा तो मैं गारंटी ले लूँगा। एक बार मैंने अगर गारंटी ले ली आपके बच्चे का एडमिशन कराने की, फिर आपको नो टेंशन रह जाना है, फिर नो टेंशन होकर आप सोचिएगा आराम से, आपके बच्चे का एडमिशन मैं करा दूंगा, ठीक है। ये सारी बातें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। और जो बच्चे का जिनका बच्चा, अगर आपका बच्चा मान लो पास हो गया हो और आपके पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया हो, तो आप उनको भी कहने का मतलब कॉल या मैसेज करके उनका भी आप एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है, ये वीडियो पर भेज के। धन्यवाद साहब।